सबको प्रेम भरा राधे राधे। भगवान, जब हम सब कुछ इस परमात्मा पर समर्पित कर देते हैं ना, तो यो एक ऐसी वेश्या को भी भव से पार कर देते हैं। तो ये कथा है दक्षिण भारत की। एक रामानंद जी संत थे। वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में एक बाग था। बाग में सब तरह के फूल पौधे थे, सब तरह के फलों के वृक्ष थे। तो आम का सीजन था, तो आम पके हुए थे। तो रामानंद जी ने एक आम लिया और भगवान का भोग लगाया और सभी अपने शिष्यों को बांट कर दे दिया। तो आम बहुत मीठा था। तो वहाँ आसपास में पूछा, भाई ये बाग किसका है? तो उन्होंने बताया कि ये एक वेश्या का है। तो संत महात्मा तो बहुत दुखी हुए कि भाई हमने वेश्या के बाग का फल खाया। तो वेश्या को पता चला कि मेरे बाग में साधु संत महात्मा आए हैं। तो वो दौड़ी दौड़ी आई और हीरे मोती जवाहरात लेकर, सत पकवान बनाकर, सब कुछ लेकर संत महात्मा के चरणों में आई। तो उसने कहा कि महात्मा, ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है और आप भोजन करिए। तो महात्मा ने सोचा, मैं तो एक फल खाकर ही परेशान हो रहा था, इसने तो सब कुछ ही समर्पित कर दिया। उसने कहा, महात्मा ने, कि भाई मैं इन हीरे जवाहरात का क्या करूँगा, मेरे ये किस काम के? वेश्या ने जिद कर ली, नहीं स्वामी जी, मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत गलत काम किए हैं, बहुत वो कराया है, तो अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, अगर ये आप हीरे मोती जवाहरात मुझे देना चाहती है तो तुम भगवान का मुकुट बनवाओ। तो वो सुनार के पास गई। उसने कहा, भाई ये सारे हीरे मोती और ऐसा नेक काम करिए, भाई कुछ भी मिलावट ना हो, परमात्मा का, भगवान का मुकुट बना दे। तो सुनार ने भी ठीक है, ईमानदारी से काम कराया कि भगवान का भाई अच्छा मुकुट बनाया, उसमें कोई मिलावट नहीं करी। तो भगवान तो सब कुछ जाने जा रहे हैं। खुदा न खास्ता जब वो मुकुट लेकर चली, रास्ते में उसका मासिक धर्म हो गया। महात्मा के पास चली, मासिक धर्म हो गया, तो फिर वह मंदिर में जाए कैसे? तो उसने वो मुकुट पूछाया कि महात्मा जी, इस मुकुट को आप भगवान के सिर पर अर्पित करिए और मैं जब मासिक धर्म से ठीक हो जाऊंगी, जब मैं आपकी पवित्र हो जाऊंगी, तो जब मैं आपके दर्शन करने आऊँगी और भगवान के मंदिर में भी अवश्य जाऊँगी। तो महात्मा ने दे दिया पुजारियों को कि भाई इसे भगवान के सर पर अर्पित करो, विराज को इस न उड़ाओ। तो भगवान कभी 1 फीट ऊंचे हो जाए, कभी नीचे हो जाए, कभी ऊंचे हो जाए, कभी नीचे हो जाए। 1 घंटा हो गया तो भगवान है तो नहीं लिया। तो पुजारियों ने कहा कि भगवान ऐसा क्या है, भाई आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे? तो तरह तरह की बातें तो कर रहे थे। भगवान तो भगवान है। तो फिर महात्मा जी बुलाए, भाई महात्मा जी, भगवान तो कभी छोटे हो जाए, कभी बड़े हो जाए। तो महात्मा जी आए। तो महात्मा जी ने कहा, भाई अब उड़ाओ। तो फिर ऐसा ही हुआ, कभी 1 फीट ऊंचे हो जाए, कभी 1 फीट नीचे हो जाए। तो महात्मा जी ने अंतर आत्मा से भगवान का आह्वान करा। तो भगवान प्रकट हुए, कहा कि भाई मैं उसी से, जिसने ये मुकुट बनवाया है, मैं उसी से ये मुकुट अपने सिर पर रखवाऊंगा। कि ब्राह्मण पंडित पुजारी नाराज हो गए, भाई भगवान, हमने तो आपके वेद शास्त्र पढ़े, भाई हम आपकी रोज सेवा करा, और वो वेश्या जिससे आप अपवित्र। तो भगवान ने कहा कि उसने अब अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। वे सोच रही है कि मैंने ऐसा गलत कर्म क्यों किया। वो पश्चाताप कर रही है, वो उस अग्नि में जल रही है और वो उस पश्चाताप को करके मेरी शरण में आई है। मैं तो पापियों के पापियों को भी पार लगा देता हूँ। एक बार मेरी शरण में तो आए कोई। तो अगर हमारा भगवान पर विश्वास है, और हम सब गलती हर एक इंसान करता है, हाँ, पर हमारा चरित्र तो पवित्र होना ही चाहिए। कोई कारण रहा होगा उसका कि उसने ऐसा कर्म अपनाया, तो आखिर में उसे भगवान ने सतमार्ग पर तुलाया। और जो उसने अपनी देही नोच नोच कर वो अपना
धन कमाया था वो सब कुछ परमात्मा पर ही समर्पित कर दिया। तो एक बार उस भगवान की शरण में तो जाओ, अच्छे कर्म तो करो, गलती हुई तो उसका पश्चाताप तो करो। तो मैंने माला ले ली हाथ, मैं आई तेरी शरण। इस भगवान ने तो जब वेश्याओं जैसी को पार लगा दिया, तो अच्छे कर्म करियो, अच्छा सोचियो, अच्छा बोलियो, अपने चरित्र को पवित्र रखियो। सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। तो ये जब भी कहीं भागवत होती है तो एक वेश्या का जरूर संवाद करना होता है कथावाचक ने। तो मेरा याद आ रहा था तो मैंने भी आप सब बाण भाइयों से शेयर किया। तो क्यों मैं कथा तो हर बार सुनती ही रहती हूँ भाई, कहीं भी हो टीवी पे भी तो, और पढ़ती भी रहती हूँ। तो सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। अच्छे कर्म करिए, अच्छा रास्ता चुनिए, अपने आप को पवित्र रखिए, अपने चरित्र को पवित्र करिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। किसी के लिए कभी बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो।